शुभोदय बच्चों। लास्ट वीक मैं आपको समास के दो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताई। तत्पुरुष में आए हुए 6 भेदों के बारे में भी मैं समझाई आपको। अब तीसरा जो है समास में आता है वो कर्मधारय समास, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुनिए। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पद के बीच विषय और विशेषण अथवा उपमेय उपमान यहाँ पर रहते हैं का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक कर्ता कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान, यानी उपमेय माने बताने वाले और उपमान माने तुलना यानी कंपैरिजन, यहाँ पर आए हुए रहेंगे। देखिए उसमें जैसे आते हैं समस्त पद और विग्रह कर जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। महाराजा, महान है जो राजा। सज्जन, सत्य यानी अच्छा, जो जन। सद्गुण, सत अच्छे यानी अच्छे व्यक्ति जैसा बोलते ना वैसा सत अच्छे है जो गुण। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। सफ़ेद, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, यानी सफ़ेद को क्या बोलते हैं श्वेत, तो उसके बारे में बोला मैंने। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। ये हुए कर्मधारय समास के आपको समस्त पद और विग्रह किए हुए वाक्य। चौथा देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास में पहला पद यानी पहला जो शब्द होता है वह संख्यावाचक होता है, यानी वहाँ पर अपने को गिनती के तौर पर संख्या जो रहती है ना 1 2 ऐसा, वैसा संख्या के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है पहला पद। गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विषय संबंध हो और समस्त पद में समूह, समूह यानी ग्रुप या महासंहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, शताब्दी माने शत यानी 100, 100 वर्षों का माने। शत 100, अब 2 वर्षों का समाहार। सतसाई, 700 दोहों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार यानी नदियों का। नवग्रह, 9 ग्रहों का। पंचवटी, पंचवटों का। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का। चौमासा, 4 मासों का समाहार। यानी यहाँ पर गिनती के साथ जो आए होते हैं उन्हें द्विगु समास कहते हैं। ये रहा चौथा समास। पांचवा समास द्वंद्व समास, यानी जो जोड़ा से आता है, जोड़ी से आता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पदों में प्रधानता यहाँ पर होती है द्वंद्व समास में। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या योजक यानी जोड़ जो रहता है उसे जोड़ने वाले लगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद विग्रह पद में देखिए अन्न जल, अन्न और जल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। वेद पुराण, वेद और पुराण। रात दिन, रात और दिन। दूध दही, दूध और दही। घी शक्कर, घी और शक्कर। तन मन, तन और मन। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। गुण दोष, गुण और दोष। ये रहा द्वंद्व समास। छठवां समास बहुव्रीहि समास। यह छठवां समास है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद जो रहता है उस पद को दिया जाता है, यानी दूसरे पद को प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते, दूसरा जो पद होता है उसे प्रधानता दी जाती है।
संज्ञा के विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह पद, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु भगवान। कुरूप, बुरा है, रूप जिसका कोई व्यक्ति। लंबोदर, लंबा है, उधर। पेट, जिसका अर्थात गणेश। सुलोचना, सुंदर है, लोचन, लोचन यानी नेत्र, जिसके स्त्री। दिगंबर, दिशाएं ही हैं, वस्त्र जिसके अर्थात जैन मुनि यानी दिगंबर उसे कहते हैं। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला कृष्ण। सुमुखी, सुंदर मुख वाली। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका कोई स्त्री। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। यह हुआ बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देखिए। कर्मधारय समास विशेषण और विषय, उपमान और उपमेय में होता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पदों को छोड़कर अन्य तीसरा ही अर्थ प्रदान होता है। बहुब्रीहि समास में जैसे नीलांबर, यह नीला विशेषण तथा अंबर विषय है, अतः यह कर्मधारय समास है। समास का उदाहरण है दशानन, दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दश और आनंद शब्द मिलकर अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं, यानी तीसरे पद का यहाँ पर बोध करा, अतः यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कर्मधारय के उदाहरण देखिए। कमल नयन, कमल जैसा नयन, नयन माने आंख। कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय। महान आत्मा है जिसकी बहुब्रीहि आशय यहाँ है कि विग्रह के अंतर है। ये हुए आपके समास के 6 भेद, उसके बारे में उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवां बहुब्रीहि समास। ये है समास। आप आपके क्लास वर्क नोट्स में लिखकर आप इसको सीखकर परीक्षा में लिखना होगा, अच्छे से सीख लीजिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर के बारे में भी बताई मैंने आपको। दूसरा देखिए, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद में समुदाय का बोध होता है। जैसे दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह। पंचसेरी, 5 शेरों का समूह। बहुब्रीहि में पहला पद संख्यावाची हो सकता है, उसके योग से जो समस्त पद बनता है वह किसी अन्य अथवा तीसरे अर्थ का बोध होता है, यानी बहुब्रीहि में तीसरे पद को प्राधान्यता दी जाती है। जैसे चतुर्भुज, यदि इसका अर्थ 4 भुजाओं का समूह ले तो यह द्विगु समास है, पर 4 हैं भुजाएं, यहाँ बहुब्रीहि में आता है। जिसके अर्थ यानी जिसका अर्थ यह होता है, अर्थ लेने से बहुब्रीहि समास बन जाएगा। समास परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। विभिन्न शब्दों को संक्षिप्त करने से जो शब्द बनता है, यानी समास में विभिन्न शब्द यानी अलग अलग शब्दों को संक्षिप्त यानी शॉर्ट कर बोलते हैं ना, उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद के शब्दों को अलग कर पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास में समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको पहले ही बताया मैंने। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये समास के नाम हैं। बच्चों ध्यान से पढ़िए और
कक्षा पुस्तक में लिखिए। सब सीख लेना है आपको और एग्ज़ाम में आपको सब पूछेंगे। धन्यवाद।